अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलमान शराजी एक बार फिर लाल बत्ती के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारा जो फोकस करेंगे हम वो फिर से कोरोना पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त भी कोरोना ही हाईलाइटेड है और दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त कोरोना ही है। हम बात करेंगे कोरोना वर्सेस अवाम, कोरोना बामुकाबला अवाम, जो कि शुरू हुआ है 9 मई से, जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। तो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल शुरू हुई, पर असल हालात और असल मैच जो कोरोना वर्स बामुकाबला अवाम शुरू हुआ वो 11 मई से शुरू हुआ, जब मार्केट्स खुली और स्पेशली सिंध में और कराची में मार्केट्स खुली तो रोडों पे ट्रैफिक जैम हो गया, मार्केट्स में पैर रखने की जगह नहीं रही और सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है और होती गई। आज तकरीबन तीसरा दिन था लॉकडाउन में नरमी का, ऑफिशियल नरमी का। इससे पहले भी नरमी थी। कारोबारी हजरात, कोई भी भूखा नहीं मर रहा था, माजरत के साथ सबके सब शटर बंद करके शटर के अंदर से काम कर रहे थे। कराची में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अवेलेबल नहीं थी, हर चीज़ मिल रही थी कराची में। ये कहना गलत होगा कि कोई भी घर बैठा था और वो नहीं ले रहा था, उसका अंदाज़ा ट्रैफिक से हो जाता था। अगर आप कराची या सिंध की बात करें तो शुरू के 15 दिन में जो बेहतरीन लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक रिजल्ट भी अचीव किए गए, वो नहीं रहा था। उसके बाद एक स्मार्ट लॉकडाउन नाम की चीज़ आई जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से आई थी। उसमें लोगों को मौका मिल गया, फिर ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त भी दी गई। उस ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे मार्केट्स में लोगों ने शटर खोले और शटर के अंदर से काम करना शुरू कर दिया, और काम इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की हो गई, और कोरोना के नाम पे जो है वो हर चीज़ महंगी हो गई, और इसमें पुलिस की चांदी भी हुई। खैर बहरहाल ये तो एक बात है जो गुजर चुकी है। अभी सूरत हाल ये है कि पिछले 2 दिन से मीडिया हमारा कह रहा था कि मार्केट्स की हालात बहुत ख़राब हैं, पब्लिक ये है। तो हमने भी प्लान किया कि हम भी मार्केट्स को देखते हैं, और हमने 2 मार्केट्स को टारगेट किया। और हमने जो टारगेट किया मार्केट्स को, क्योंकि हम जानते हैं एज एन कराची आइट्स कि ये 2 मार्केट्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हैं और यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमने कोशिश ये की कि हम गुल प्लाजा को और जैनब मार्केट को विज़िट करें, जो कि इस वक्त हॉट हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ईद की शॉपिंग्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं पूरे कराची से ही। तो हमने टारगेट किया, और आज हम जब निकले हमने स्लॉट सेलेक्ट की कि हम 1 बजे से और 3 बजे की स्लॉट के अंदर इन मार्केट्स को विजिट करेंगे और देखेंगे कि उस वक्त पीक में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि कराची वालों का मिजाज है वो सुबह 8 बजे या 6 बजे मार्केट नहीं जा सकते। तो जब हम देखने के लिए निकले बाहर तो हालत ये थी कि गुल प्लाजा हम पहुंचे और हम डर गए। हमें इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम वहाँ कैमरा खोल खोल के कोई शॉट ले सकते। आ, वहाँ सिर्फ सरी सर थे, एसओपी तो दूर तक नहीं थी। जिसे कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं थी, तो वाकई ही तिल धरने की जगह नहीं थी। फिर भी हिम्मत की, मास्क लगा हुआ था और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे, अपनी एसओपीज पूरी की हुई थी। और हम वहाँ से पिछले गेट से दाखिल होके मार्केट को सिर्फ नज़रों में जायज़ा लेते हुए कि दुकानदार क्या कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगले गेट से एमेजिना की तरफ से हम बाहर निकल गए। और हमने बाहर निकल के शुक्र भी अदा किया, और लिटरली उसे ये कहना चाहिए कि हम वहाँ से भागे, क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर थी। आप कहें कि पब्लिक ने मास्क लगाए हो, पब्लिक वहाँ आती है ज़्यादातर, वो उसको तो मास्क लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो नहीं लगाती। पर जो दुकानदार हैं वहाँ पर, उन्होंने भी कोई एसओपी नहीं बनाई हुई थी, वो भी बगैर मास्क के थे, और बगैर मास्क के ही सारा काम हो रहा था। और वहाँ सूरत हाल इतनी कंजस्टेड मार्केट है, अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर वहाँ दोनों दुकानों में आमने सामने कोई ग्राहक खड़ा हो जाए तो तीसरे आदमी को इजाज़त लेके वहाँ से गुजरना पड़ता है। उस हाल में भी वहाँ पर इतना बुरा हाल था। खैर हम वहाँ से जैसे तैसे करके भागे, और हमने मोबाइल मार्केट को भी स्किप किया, क्योंकि हम मोबाइल मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि ईद की शॉपिंग्स जहाँ हो रही हैं वहाँ सूरत हाल क्या है। तो जनाब हम पहुँचे जैनब मार्केट के अंदर तो हालात उससे भी ज़्यादा बुरे थे। कोई एसओपी नहीं थी, ना दुकानदारों की तरफ से ना आवाम की तरफ से कोई ताउन था, और सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक थी।
कि उनको लफ्ज़ों में यही बयान किया जा सकता है कि तिल धरने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अवाम जो है बस उसको ईद की शॉपिंग करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहरहाल इन सूरत हाल को हमने देखा और फिर वहाँ से हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ अपना रुख किया और खालिद बिन वलीद पे वाक़ई एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ हम गए और वहाँ जाके हमने सूरत हाल देखी। अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला कि अंदर क्या एसओपीज़ फॉलो हो रही हैं या क्या हो रहा है, पर हमने जो बाहर सूरत हाल देखी वो ऐसा लगा कि इंसान नहीं भेड़ बकरियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ घूम रहे हैं और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। बहरहाल अंदर जाने का मौका इसलिए नहीं मिला, बल्कि हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम जैनब मार्केट और गुल प्लाजा के हालात देख चुके थे, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम कोई तीसरा रिस्क भी लें। और उस वक्त यकीन जानिए कि पीपीई की एक जो है वो शिद्दत कमी से महसूस हो रही थी कि शायद पूरा पीपीई पहन लेना चाहिए था और अपने आप को ढक के जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप कोरोना के बारे में रिसर्च करते हैं और मुसलसल कोरोना के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं तो आपका डरना फितरी अमल है, आप उससे डरते हैं और अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। बहरहाल अब सवाल ये है कि भाई पहले दिन से हमारे यहाँ कहा जा रहा है कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, और हमारी आवाम कोरोना से लड़ रही है, कोई शक नहीं है। पर मज़े की बात यह है कि इस कराची के अंदर ही इस वक्त लड़ते लड़ते कोई तकरीबन 254 लोग जो है अपनी जान से जा चुके हैं, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। जनाब अली, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 10,000 के करीब केसेस सरकारी ज़राए से, 10,000 से ऊपर 10,200 कुछ केसेस इस वक्त भी डिटेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2400 के करीब, 2400 समथिंग अपना जो है रिकवर होके जा चुके हैं। बाकी 200 से ऊपर कई मौतें हो चुकी हैं जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 13 मई को। और इसके साथ ही जो मामलात हैं वो ये है कि कोरोना पे सियासत उरूज पे है और अब ये कोरोना वर्सेस अवाम तो अपनी जगह पे चल ही रहा है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन से, साथ ही पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी भी हो चुका है ये अब। और वहाँ से एक तीर चलाया जाता है पीटीआई की तरफ से, तो पीपल्स पार्टी वाले यहाँ से जो है मिनिस्टर्स बैठ के हमारे वो अवाम को एजुकेट करने के बजाय, और पीटीआई वाले भी अवाम को एजुकेट करने के बजाय दूसरा तीर चलाते हैं, एक दूसरे पे खूब तीरंदाजी हो रही है, वहाँ भी एक मुकाबला जारी है। सूरत हाल ये है कि अवाम डर क्यों नहीं रही है, तो भाई अवाम डरेगी कैसे। कराची की सबसे बड़ी पार्टी जो इस पिछले इलेक्शंस में आई उभर के सामने, जिसने एमकेएम को भी पीछे किया और सबसे ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में उसके पास हैं, वो है पीटीआई। अब अगर पीटीआई के गवर्नर साहब से मुझे याद आया, मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और क्योंकि वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट नेगेटिव आया है कोरोना का, और वो जब अभी अल्लाह उन्हें और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ये हमारी उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो वो जब सेल्फ आइसोलेशन में थे अभी पिछले दिनों में, जब उनको कोविड-19 वो पॉजिटिव हुए, तो उन्होंने एक स्टैट्स शेयर किए, दादो शुमार शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल की बनस्बत इस साल अमवात की शरह कम है कराची में स्पेशली, और इस साल कम मौतें हुई हैं, जो उन्होंने एक डाटा शेयर किया। उसी डाटा को लेते हुए कराची से एक एमपी हैं खुर्रम शेर जमान साहब, आजकल बहुत एक्टिव हैं, और पीटीआई की तरफ से अगर ये कहना बेहतर होगा कि सिंध गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम भी दे रहे हैं, और अगर ये कह लें कि पीटीआई के इस वक्त सिपा सलार के तौर पे चल रहे हैं, तो उन्होंने भी उस बात को कोट किया और साथ वो 2 कदम आगे निकल गए। और वो 2 कदम आगे क्या थे? वो 2 कदम आगे ये थे, उन्होंने टेस्ट पे सवाल उठा दिया कि सिंध गवर्नमेंट जाली टेस्ट कर रही है, प्लस उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो अदाद शुमार डेली जारी किए जाते हैं ये जाली हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, तो ये चार्जशीट एक्चुअली उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं की है। अब मुराद सईद साहब कहते हैं किट्स वगैरह सब हम दे रहे हैं, एनडीए में दे रहा है, तो जब विफाक किट्स दे रहा है तो सवाल विफाक के ऊपर खड़ा होता है कि विफाक जाली किट्स दे रहा है जिससे जाली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, या तो ये हो रहा है, ठीक है, जिसको अब मैं अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं तो नहीं मानता इन दोनों बातों को। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सरकारी अदाद शुमार जो है वो कोरोना के देती है, वो जाली दे रही है और वो जाली भर रही है। तो एनसीओसी नाम की एक कमेटी पूरी बनी हुई है जिसका डेली इजलास होता है, उसका एक पूरा सेंटर है,
डाटा सेंटर है और वो पूरी 24/7 ऑपरेट हो रही है, जिससे कोविड-19 की हमारी पाकिस्तान की भी वेबसाइट अपडेट होती है और उसके ऊपर ऑफिशियल डाटा भी आता है। तो वहाँ पर हर इदारे के लोग मौजूद हैं और ये इतना आसान नहीं है कि किसी को दे देना। इस हवाले से जो है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी खुर्रमशेर जमान साहब के इस दावे के साथ, खुर्रमशेर जमान साहब के दावे के बाद हमें किसी एक सीनियर साफ़ी ने लिखा सोशल मीडिया पे कि उनको इंडियन मीडिया के भी फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि अब वाकई ऐसा हो रहा है और वो इसको छालना चाहते थे, पर उन्होंने उसको कैटेगरीली डिनाई कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है और हमारे एक पूरा मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को अगर आप समझना चाहें तो डॉन में फ़ाद हुसैन साहब की एक बहुत अच्छी स्टोरी इस हवाले से लगी हुई है कि एनसीओसी काम कैसे कर रही है। बहरहाल खुर्रमशेर जमान साहब ने शायद पढ़ा नहीं होगा या तनकीद में ये नश्तर चला दिया होगा। इस सूरत हाल में जब कराची की सबसे बड़ी पार्टी ये कहे कि कोरोना झूठ है, लोग पहले ही एतबार नहीं कर रहे, लोग हमेशा यही सवाल करते हैं आज 60-70 दिन बाद भी कि यार आपके किसी जानने वाले को हुआ, आपको हुआ, और आप इसका क्या जवाब देंगे ये समझ में नहीं आता। मैं तो इसका यही सिंपल जवाब देता हूँ, क्या ज़रूरी है कि मेरे जानने वाले को हो या मुझे हो। मैं तो अभी फ़ौज में मेजर की शहादत हुई है, इसी तरह हमारे पुलिस वालों की शहादतें हुई हैं। मैं तो अब उसका रेफरेंस देता हूँ कि ये लोग तो बेचारे कोविड-19 में पॉजिटिव थे और लड़ते हुए शहीद हो गए कोविड-19 से। तो इस सूरत हाल में जब कराची की सबसे बड़ी जमात ये कहे कि यार हम वो है कोविड-19 नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये झूठा डाटा है, ये टेस्ट गलत हो रहे हैं, तो आवाम कैसे डरेगी। अच्छा, इसके साथ गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट की। तो सिंध गवर्नमेंट भी सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। वो सियासत बराए सियासत, जवाब बराए जवाब हो रहा है, पर वो इस चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये टेस्टिंग हो कैसे रही है। वो 4,000, 5,000, 7,000 टेस्टिंग्स बताते हैं। 5,000, 7,000 तो खैर अभी तक सिंध की टेस्टिंग नहीं गई है, 5,000 समथिंग की टेस्टिंग कैपेसिटी है सिंध की। तो वो ये किन 4,000, 5,000 लोगों के डेली बेसिस पे टेस्ट करते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग आ रहे हैं, कैसे टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग है या क्या है, आज तक उन्होंने इस बात का जवाब भी नहीं दिया है। ना उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है कि ये जो अमवात के हवाले से लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बाप को कोरोना में डाल के उनकी डेथ हो गई तो उनको कोरोना में डाल दिया, किसी के चाचा को डाल दिया, किसी के मामा, किसी फुप्पी, किसी ताई को जो कर रहे हैं, इस बात को भी अब तक सिंध गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया। हालांकि ये एड्रेस करना चाहिए। प्लस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन कम है। वो ये ज़रूर कहते हैं हमने एसओपी बना दी है, इस एसओपी पे अमल करें, पर अमली तौर पे कोई किरदार नहीं है। और ताजिर बरादरी से तो मेरे ख्याल में पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी कि वो किसी किस्म की एसओपी पे करेंगे, क्योंकि सेठ माफिया जो है उसका काम सिर्फ ये है कि नोट छापो और निकलो। उसको ना अपने एम्प्लॉय की फिक्र है ना किसी और की फिक्र है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी थोड़ी हिम्मत लेनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि कमिश्नर कराची साहब ने कह दिया कि पूरा कराची मास्क पहने, पर क्या कमिश्नर कराची साहब ने इस बात को इंश्योर किया है कि मास्क जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे पूरे कराची में मिलेगा? उसको कैटेगराइज करें, उसकी क्वालिटी को कैटेगराइज करें कि ये क्वालिटी ये प्राइस होगा। आपको पता है कि मास्क के प्राइस क्या है? मेरे ख्याल में कमिश्नर कराची साहब को ये भी नहीं पता कि एक मास्क के 50 बॉक्स के प्राइस क्या है। बहरहाल उनको ये भी देखना चाहिए और इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए ताकि हर बंदे की रीच में मास्क हो और उसकी क्वालिटी वाइज वो मास्क उसके पास हो, क्योंकि लोगों को हम एजुकेट ही नहीं कर रहे। और सारी सूरत हाल यही है कि जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे भी नहीं। और फिर हमारे लोग माशाल्लाह बेहतरीन है। कराची के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप इतला दें कि तूफान आ रहा है तो सारा कराची सी व्यू पहुंच जाता है वेलकम करने के लिए तूफान को। तो ये तो कोरोना है, आ चुका है, पर कराची के लोगों को चूंकि कराची की सबसे बड़ी जमात कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, इसलिए कराची के लोग डरेंगे नहीं और उनकी नुमाइंदा जमात कह रही है, तो कराची के लोग कैसे डरेंगे? अब मामला तो यही है कि कराची के लोगों को डरना क्यों चाहिए। बहरहाल तो कराची के लोग डर नहीं रहे हैं, पर मैं कराची के लोगों से अपनी वीडियो में कट शॉर्ट करते हुए बस इतनी बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं सियासतदानों से कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते सियासत बंद कर दें। कोरोना जो है वो ना रंग देखता है, ना नस्ल देखता है, ना ज़बान देखता है, और ये सब पे हावी हो जाता है। किसी पे भी हावी किसी भी वक्त हावी हो सकता है और इससे जाने भी जा रही हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 10,000 से ऊपर कराची में केसेस हैं, 8,000 समथिंग एक्टिव केसेस हैं। इस सूरत हाल में भी अगर हम नहीं डर रहे तो हमें सोचना होगा।
अब मैं सियासतदानों से कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते एजुकेशन के लिए पॉजिटिव साइड से आएँ और पॉजिटिव बात करें। इसी तरीके से मैं आवाम से कहूँगा कि देखो, सोच लो कि ईद की खरीदारी कर रहे हो या कफन की खरीदारी कर रहे हो। हमारा मेडिकल सिस्टम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम्हें आईसीयू या वेंटिलेटर वक्त पे मिल जाएगा, या मुझे आईसीयू या वेंटिलेटर वक्त पे मिल जाएगा। डॉक्टर फुरकान इसकी मिसाल है। इंक्वायरी चल रही है, मैं इसलिए उस मामले पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, पता नहीं वो क्या सीन था। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती उस पर बात करना बेकार है। जिस दिन इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी हम उस पर बात करेंगे, सोशल स्टिग्मा पे भी बात करेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। टेस्टिंग नहीं हो रही है, जेन्युइन टेस्टिंग नहीं हो रही है, रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो जब तक रैंडम टेस्टिंग नहीं होगी हमें पता नहीं है कि मेरे बराबर वाला, मैं खुद इसका पेशेंट तो नहीं हूं, इस वायरस के जेर असर तो नहीं हूं, और ये वायरस ऐसा है कि मेरे मुंह से निकला, आपके हाथ पे लगा और आप पॉजिटिव हैं, फिर आपको सोचने की दूसरी बात जरूरत नहीं है और ये आप अपने घरों को लेके जा रहे हैं। आप ईद की शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, आप मौत की शॉपिंग कर रहे हैं। एक साल अगर ईद की शॉपिंग नहीं होगी तो ईद तब भी हो जाएगी। आप तरावी पढ़ने तो नहीं गए कि यार हम डर जाएंगे या डर गए, आप में से बेशतर लोग, और पर आप लोगों ने जो है वो ईद की शॉपिंग करना ज़रूरी समझा है और ईद की शॉपिंग करने के लिए आप ज़रूर गए। तो मेरी लोगों से हाथ जोड़ के एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि अपना अपने प्यारों के लिए ख्याल कीजिए। यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ज़िंदगी जो है ना उसकी कोई कीमत नहीं है। मौत की शायद कीमत हो, लोग कहते हैं कि वो फंड मिल जाएगा, ये हो जाएगा, पर वो भी आपके किसी काम नहीं आएगा। आपको आपके प्यारे दफना चुके होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो अगर मिलेगा भी तो हुकूमती सतहों पे मिलेगा और वो फिर किसी एहसास प्रोग्राम, किसी डैम, किसी और मामले में लग जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से एक बार फिर कि अल्लाह के वास्ते अपना ख्याल करें, बहुत देखभाल के निकलें घरों से। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी जा रहे हैं तो बहुत ख्याल से जाएं। ऐसा ना हो कि आप लेने एक सूट जाएं और ले के साथ 4 कफन आए। ये सबसे ख़तरनाक बात है। ये ना किसी का रंग पूछता है, ना मज़हब पूछता है, ना नस्ल पूछता है, ये हर एक को हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैं सिंध गवर्नमेंट को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो मॉल्स खोल दिए जाएं, बड़े मॉल्स, और इन मार्केट्स को जो है ना बंद कर दिया जाए। स्पेशली जैनब मार्केट जैसी मार्केट्स को, गुल प्लाजा जैसी मार्केट्स को, जो बहुत कंजेस्टेड मार्केट्स हैं। क्योंकि मॉल्स के पास एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है, उनके पास सिक्योरिटी है। वो एक फिक्स कर दी जाए उनकी एसओपी के भाई 200 लोग आप जो है वो अंदर जाएंगे, बाकी लोग सब बाहर वेट करेंगे। जब वो 200 लोग बाहर आ जाएंगे, उसमें से 50 लोग बाहर आ जाएंगे तो नेक्स्ट 50 छोड़े जाएंगे, नेक्स्ट 50, हर वक्त मॉल में, मतलब उस टाइमिंग के दौरान में 200 लोग ही रहेंगे। इस तरह की कुछ एसओपी बना के अगर मॉल्स खोल दिए जाएं, स्पेशली एट्रियम मॉल, आपका ओशन मॉल, लकी वन, तो आधी से ज्यादा पब्लिक जो इन छोटी मार्केट्स में आके गुत्थम गुत्था हो रही है, मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है, वो उन मॉल्स तक महदूद हो जाएगी। क्योंकि वो उन सब मॉल्स में जाते हैं और उन मॉल्स में ही जाके जो है वो ये सब चीजें खरीदते हैं और करते हैं। तो ये सूरत हाल अगर हो सके तो एक ऐसी एसओपी बना दी जाए और इसको जो है वो किया जाए। मैं आवाम से एक बार फिर दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपना ख्याल करें, अपने प्यारों का ख्याल करें, अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों का ख्याल करें। यूएस में अगर आज आप रिपोर्ट पढ़ें तो यूएस में बच्चे किस कदर इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उनके अंदर किस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, शायद आपकी रूह कांप जाए। वो शायद आपको रोक सके, हुकूमत आपको नहीं बताएगी। कोई अपोजिशन का लीडर, कोई हुकूमती लीडर आपको इस बात पे बहस करता हुआ नहीं मिलेगा, ना आपको एजुकेट करता हुआ मिलेगा। प्लीज़ खुद रिसर्च करें और खुद समझें कि क्या हो रहा है। आप सब लोगों से ये दरखास्त है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, गैर ज़रूरी ना निकलें। इस बात के डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नरम कर दिया, सब कुछ कर दिया है, मैं ये समझ में नहीं आ रहा कैसा लॉकडाउन है जो नरम कर दिया गया है। किस सूरत हाल में हमें कहा जाता था कि गरीब भूखा मर जाएगा। कराची के अंदर ताजिर रहनुमा कह रहे हैं कि 2 दिन में 8 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। अभी पूरे मॉल्स नहीं खुले, अभी सूरत हाल पूरी तरह से ओपन नहीं है, उसमें 8 अरब रुपए का बिजनेस हो चुका है। तो ये कौन सी कौम थी जो आज से 2 दिन पहले तक भूख से मर रही थी, पर आज शॉपिंग करना उसको ज़रूरी है। अपना ख्याल करें, अल्लाह के वास्ते पैसे आगे के लिए बचाएं और सेविंग्स करें। आखिर में बस आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि पेज को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।
फेसबुक, यूट्यूब पे लोग हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं पर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑन टाइम हमारी वीडियोस मिल सकें। बार बार दूसरे चैनल्स के थ्रू जो है वो चीज़ें फॉरवर्ड ना करने पड़े, लिंक फॉरवर्ड ना करने पड़े। इसी तरह आप हमें इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक के पेजेस, इंस्टाग्राम पे हमारी तरफ से कोरोना से रिलेटेड और दूसरी न्यूज़ चलती हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं और हर वक्त अपडेट रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हुकूमतें सियासत कर रही हैं। आपसे ये दरख्वास्त है कि घरों में रहें। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।